अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है नून लीग, उसकी आला क़यादत गिरफ्तारी के बाद कैद में है और इस वक्त उन्हें नैब केसेस का सामना है। और उस आला क़यादत में शरीफ ख़ानदान के मज़ाहमती और मुफाहमती दोनों ही ग्रुप शामिल हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बच्चों समेत शामिल हैं। नून लीग के इन दोनों ग्रुप्स के रहनुमाओं के खिलाफ आज एक ही दिन इस्लामाबाद और लाहौर की अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और यूसुफ अब्बास शामिल थे। उनमें सबसे अहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत थी। जज वीडियो स्कैंडल के बाद पहली समाअत होने की वजह से इसने अहमियत इख्तियार कर ली थी। सबकी नज़रें उस पर जमी हुई थी। इस मामले की अहमियत की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत का आगाज़ ही जज अरशद मलिक की वीडियो के मामले से हुआ। हाई कोर्ट के जजेस ने बताया कि साबिक जज का बयान हल्फी और प्रेस रिलीज इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूकी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 27 जून के बाद नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत की, तो जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक का बयान हल्फी और प्रेस रिलीज असल रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिस पर नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि मीडिया में तो इस हवाले से काफ़ी कुछ आता रहा है, मगर हम असल बयान हल्फी देखना चाहते हैं, हमें वो प्रेस रिलीज और बयान हल्फी फराहम किया जाए। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी बयान हल्फी मांगा था, मगर वो ओरिजिनल फाइल का हिस्सा है। देखना होगा कि जज अरशद मलिक के बयान और प्रेस रिलीज का अपील पर क्या असर पड़ेगा। जिस पर नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको पहले ही काफ़ी कुछ बता दिया है कि इस मामले पर आपको क्या करना चाहिए। जज अरशद मलिक केस से इंसाफ की फराहमी का पूरा निज़ाम मुतासिर हुआ। हम जज अरशद मलिक केस में सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की वजाहत की इस्तदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील के रिकॉर्ड से मुताल्लिक 5000 से ज़ायद सफ़हात हैं और केस से मुताल्लिक पेपर बुक्स गुज़िश्ता हफ्ते ही मिली हैं, उनमें कुछ नक़ाइस हैं और कुछ दस्तावेज़ात गायब हैं। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपको तमाम दस्तावेज़ात दी जाएंगी, आपने और नैब टीम ने हमारी मुआवनत करनी है। इस मौके पर जजेस ने ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि वो कितने अरसे में बहस मुकम्मल कर लेंगे, जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि वो 3 माह में दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें तैयारी के लिए 2 हफ्ते का वक्त भी दिया जाए। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज अरशद मलिक के बयान हल्फी की मुसद्दिका नकल नवाज शरीफ के वकला और नैब को फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील की समाअत अब 7 अक्टूबर को होगी और ख्वाजा हारिस दलाइल का आगाज़ करेंगे, 2 हफ्ते तैयारी करेंगे। मगर अहम बात यह है कि ख्वाजा हारिस ने ही गर्मियों की छुट्टी के बाद तक की समाअत मुलतवी करने की पहले दरख्वास्त की थी। 27 जून के बाद तकरीबन 2.5 माह बाद आज इस केस की समाअत शुरू हुई, मगर आज उन्होंने तैयारी के लिए मजीद 2 हफ्ते मांगे। फिर कहा 3 माह उनको आर्गूमेंट के लिए चाहिए। नून लीग के रहनुमा अरशद मलिक की वीडियो का मामला सामने आने के बाद नवाज शरीफ की जेल में एक लम्हे की मौजूदगी को खिलाफ कानून करार देते हैं। दूसरी जानिब उनकी सज़ा की खिलाफ जो अपील की समाअतों के लिए तवील तारीखें ली जा रही हैं, क्या ये सब किसी हिकमत अमली का नतीजा है? क्योंकि नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले ही इस केस के हवाले से अपनी कानूनी और सियासी टीम से जेल में मुशावरत की थी। यानी कि ख्वाजा हारिस ने आज जो भी मौक़िफ़ अपनाया वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद अपनाया। उस मुलाकात में नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे।